बाजार पर थोड़ी और पैनी नज़र डालते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ आपको तेज़ी देखने को मिली और कहाँ वो एरियाज थे जहाँ पे आपको हल्की बिकवाली मिली, लेकिन आप वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। शुरू करते हैं दो मेन इंडिसेस से, जहाँ पर आपको आज हल्का सा लाल निशान दिखा बैंक निफ्टी पर और बहुत बाइंग आती हुई दिखी दिन के आखिरी सत्र में निफ्टी पर। तो 12,343 के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा और इसमें जो लक्ष्य था वो आखिर के 15 मिनट में आपको बहुत अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में आपको जो ट्रेडिंग रेंज दिखी वो 330 पॉइंट्स की थी और बैंक निफ्टी में जो आपको हल्का सा लाल निशान दिखा वो आपके सामने 31,824 के आसपास बंद होता रहा। अगर आप ट्रेडिंग सेशंस देखें और ट्रेडिंग रेंजेस देखें तो निफ्टी में मात्र 77 पॉइंट की आपको ट्रेडिंग रेंज दिखी और बैंक निफ्टी में 330 पॉइंट्स की ट्रेडिंग रेंज देखी। ये दोनों इंडिसेस में ज़्यादातर आज बिकवाली का दौर था, इसीलिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखेंगे निफ्टी में तो 50 में से सिर्फ 26 ऐसे शेयर्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में बिल्कुल 1:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, 15 और 15। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिकवाली के दौर से आज गुजरा, वहाँ पर सिर्फ 5 ऐसे बैंक्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखा। निफ्टी एफएनओ में जहाँ दिग्गज खेल प्लेयर्स हमेशा ट्रेड करते हैं वहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 5:2 था, यानी कि अगर 2 शेयर गिरे तो आपको 5 बढ़ते हुए दिखे। 101 फ्यूचर्स बढ़े और मात्र 42 में आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। लेकिन खेल आपको दिखेगा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। वहाँ पर मिड कैप्स में लगभग 73 ऐसे स्टॉक्स थे 100 में जो हरे निशान में बंद हुए और स्मॉल कैप्स में यही आपको रेशियो लगभग 64:36 दिखेगा। वाइडर मार्केट में बुल्स का कंट्रोल जारी रहा। आप देखिए लगभग 1095 शेयर्स ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए बीएससी पे और गिरने वाले शेयर्स थे मात्र 700। बीएससी पर यह आंकड़ा 1.5:1, यानी कि अगर 2 शेयर गिरे तो आपको 3 शेयर बढ़ते हुए दिखे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट का रेशियो है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पिछले लगातार 5 से 6 दिनों में, जबकि इनमें ज़्यादा बाइंग दिख रही है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। एक अच्छी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज के, साथ ही साथ वीरेंद्र हैं, दीपाली हैं और यतिन है। रोज की तरह हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। पहले वीरेंद्र से बातचीत करते हैं। वीरेंद्र, कल है वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी से पहले आपने नंबर्स को कैसे देखा, किस तरह निफ्टी की रेंज आपको दिख रही है कल के सत्र के लिए? देखिए, कल यानी 16 जनवरी का ऑप्शन एक्सपायरी डे। कल के लिए स्टैट्स ये कहते हैं कि 12,400, 12,380, 12,420 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, अपर कैप रहेगा एक्सपायरी के दिन का, क्योंकि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआईज इस रेंज में अगर आप देखें तो लगभग 35 लाख के हैं आउटस्टैंडिंग ओआई, 400, 450। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा 12,390, 400। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट याद रखिए आता है करीब 12,280 के क्लस्टर में, 12,300 के क्लस्टर में, क्योंकि यहाँ पे 12,250, 12,300 के पुट्स आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 45 लाख का लेकर खड़ी हुई हैं। तो नीचे 12,280, ऊपर 12,390, 12,400। निफ्टी बैंक का थोड़ा सेटअप खराब हो गया क्योंकि यहाँ पर 32,000 का ऑप्शन बेस वॉलेट हो गया है। अब नया याद रखिए ऑप्शन बेस आता है करीब 31,600 के जोन में, 31,550 के जोन में, क्योंकि यहीं की 2 स्ट्राइक्स लगभग 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। और जहाँ तक सप्लाई जोन की बात है, याद रखिए पूरा का पूरा ये जोन 32,200 और 32,300, यहाँ पे करीब 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, 12 साढ़े 12 लाख का। तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा। 31,600 नीचे बेस और ऊपर 32,100, 32,200 रेजिस्टेंस। चलिए, ये आपको कॉल्स और पुट के आंकड़े वीरेंद्र जी ने दिए। हमारे साथ अजीत मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। आप रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ में कार्यरत हैं और बेहतरीन तरीके से इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं। आपको राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सत्र के लिए। दोनों इंडिसेस जो हैं लाल निशान में बंद हुए हैं। 12,337 आपको लगेगा बैंक निफ्टी का, माफ़ कीजिए, निफ्टी का क्लोज, और लगभग 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखा है। वीरेंद्र, इनफैक्ट निफ्टी करीब 12,343 जो आंकड़ा था ना 1 2 3 4 5 उससे सिर्फ 2 पॉइंट ही दूर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कल। खैर, अजीत से बातचीत करते हैं। अजीत, आपने वीरेंद्र को अभी सुना, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपका बायस पॉजिटिव है। आज लोअर लेवल पे खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आया। अब आप क्या मान के चल रहे हैं, क्या ये मोमेंटम जो आज पुल बैक का है कल वो तेजी में कन्वर्ट होगा? शुक्रिया सुमित। बिल्कुल, देखिए कि कल 2 सेशन, अगर कल का सेशन भी देखेंगे तो रेंज काफ़ी नैरो थी और आज के सेशन में भी काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड किया है इंडेक्स ने। बैंक निफ्टी का जो हमने कल बात की थी 31,900 काफ़ी क्रिटिकल रहेगा, आज उसको वॉयलेट किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा कंसर्न है।
बट ओवरऑल मुझे लगता है जिस तरीके से रिकवरी आई है, पॉजिटिव बायस मेंटेन रखना चाहिए। कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंट्राडे में डिप मिले करीब 12,310 के अराउंड पे, वहाँ पे आप इनिशिएट करें, क्योंकि रेंज छोटा है तो 12,250 का स्टॉप लॉस होगा और 400 तक के टारगेट्स। और वहीं पे बैंक निफ्टी में भी देखिए बायस अभी भी मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव साइड पे, बिकॉज लोअर लेवल्स पे काफ़ी मेजर सपोर्ट हैं 31,500 के अराउंड पे। तो एक डिप मिले करीब 31,700 750 के अराउंड पे, वहाँ पे आप लॉन्ग करें, 450 का स्टॉप लॉस रहेगा 32,200 तक के टारगेट्स के लिए। ये तो दो आपको राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मिली और दोनों पर आपके बाय के स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके सामने दोनों प्रस्तुत हैं। मिश्रा साहब ज़रा शुरू करेंगे चर्चा निफ्टी के स्टॉक्स से। आज 3 काउंटर्स में आपको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखी, हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स जो कि ऑटो के स्पेस में है, और उसके बाद चर्चा करेंगे एशियन पेंट्स पर। पहले आप राय दीजिए हीरो मोटर्स पर जो कि लगातार 5वें दिन तेज़ी में है, क्या राय रखते हैं आप कल के सत्र के लिए? देखिए शैल जी, टाटा ये हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पार्ट ये है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है टू व्हीलर स्पेस में। वहीं पे बजाज ऑटो अपना रिकॉर्ड हाई के पास घूम के आया है, यहाँ पे अभी भी प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से रिकवरी ज़रूर है, बट सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी तो जब 2510 के लेवल्स को ये ब्रेक करके सस्टेन करेगा। तो मेरी एक ये बाय रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ पे कंडीशनल बाय कह लीजिए कि 2510 के ऊपर ये निकले तब वहाँ पे आप लॉन्ग करेंगे, और करीब 24-20 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 26-50 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स नो डाउट रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है, अभी भी मेंटेन कर रही है, बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कॉशन रखने की ज़रूरत है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ट्रेड के साथ ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे 193 का स्टॉप लॉस होगा करीब 214 तक के टारगेट्स के लिए। ओके अजीत, आपने इसमें कल ऑटो सेक्टर से ही टीवीएस मोटर चुना था और आज सबसे बड़ा गेनर भी रहा है ऑटो स्पेस का ये, इस पर अब क्या करना चाहिए? सुमित देखिए 490 का टारगेट था, 89.95 पे बंद हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हैं यहाँ पे। बट मोमेंटम मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ था, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था, करीब 1.5-2 महीने का, तो मेरे हिसाब से 510-520 तक के टारगेट्स के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और यहाँ पे मुझे सुमित जैसे कि इंडेक्स को अगर हम देखें, सेक्टर्स को देखें, तो ऑटो में अभी भी मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा। मारुति कुड बी द नेक्स्ट बेट इस सेक्टर में अगर आप देखना चाहें तो फ्रेश बाइंग के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ऑटो स्पेस पर। ऑल टाइम हाइज आपको मिश्रा साहब देखने को मिली 2 पेंट कंपनीज पर, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स। इसमें लगातार कुछ सेशन से तेजी जारी है। आपको क्या लगता है जो ब्लू स्काई टेरिटरी हमारे सामने है एशियन पेंट्स में और बर्जर पेंट्स में, क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी, और अगर हाँ तो आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं इन 2 स्टॉक्स के? शैल जी देखिए, कल दूसरा काउंटर जो हमारा था वो बर्जर पेंट था, और आज वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा। एशियन पेंट्स भी नो डाउट काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम पेंट काउंटर्स में कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली इन 2 काउंटर्स में। और एशियन पेंट में पोटेंशियल है करीब 1900-1950 तक के लेवल को टेस्ट करने का। अगर जो रेंज को देखेंगे हम, जो पिछले करीब महीने भर से ये ट्रेड कर रहा है, रिकॉर्ड हाई के पास आ चुका है, तो केवल एक फॉर्मेलिटी है एक रिकॉर्ड हाई बनाना। तो लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ पे मेंटेन रखें और फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं 1820 के स्टॉप के साथ। तो 1820 का एक स्टॉप लॉस रखें और एशियन पेंट में नई पोजीशन बनाए। अभी ये जो प्लेट चल रही थी नए हाइज की, इसके अंदर 2 नाम और थे, वो थे गैस स्पेस के, आईजीएल और गुजरात गैस, माफ कीजिए महानगर गैस, जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली और नए हाइज भी आज बने हैं। पहले दीपाली से इसके रीजन समझते हैं, फिर हम बात करेंगे अजीत से भी। दीपाली, आज गैस स्टॉक्स में एक जोरदार तेजी थी, क्या रहा ट्रिगर रहा इसमें? गैस स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। महानगर गैस 9% बढ़कर बंद हुआ है, आईजीएल में भी 6% की तेजी रही है और अदानी गैस में भी 3.5% के गेन्स आज के सेशन में दिखे हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने आगे गैस सेक्टर को लेकर जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किया है। उनका मानना यह है कि अगले 10 सालों में इंडिया की जो गैस डिमांड है वो डबल हो सकती है, और डबल हो सकती है क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर से गोइंग फॉरवर्ड डिमांड बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन यहाँ से आने वाले सालों में होगा। मानना उनका यह है कि गैस डिमांड में स्पेशली अगले 4 सालों में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हो सकती है। साथ ही जो एलएनजी इंपोर्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहने की पॉसिबिलिटी है, और जो एलएनजी इंपोर्ट्स है वहाँ भी 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो आउटलुक उनका इस पूरे सेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। उनका व्यू गेल पर आउट परफॉर्म रेटिंग का है, 171 के टारगेट्स दिए हैं। पेट्रोनेट पर भी आउट परफॉर्म रेटिंग है, 350 के टारगेट्स दिए हैं, और एमजीएल में भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1280 के टारगेट्स दिए हैं। वहीं आईजीएल गुजरात गैस पर
व्यू न्यूट्रल है। आईजीएल में उनके टारगेट्स 410 के हैं और गुजरात गैस में 240 के। तो इस रिपोर्ट के बाद और आगे के गैस आउटलुक के बाद ये तेजी इस पूरे सेक्टर में आज दिखी है। तो एक रिपोर्ट और जोरदार तेजी पूरे इस स्पेस में देखने को मिली। इनफैक्ट आज सुबह ये सीएनबीसी आवाज पे डिस्कस भी हुआ था और वहां से लेके दोनों शेयरों में, आईजीएल में भी और महानगर गैस में भी जोरदार पैसा बनता दिखाई पड़ा है। कुछ कैलकुलेशन जो रफ ऑन द एनवलप है उसमें उसके लिहाज से करीब लाख रुपए के आसपास पर लॉट बन रहे थे, जो हेमंत मुझे बता रहे थे। खैर, क्या राय रखते हैं आप अजीत इन दोनों शेयरों में? महानगर गैस और आईजीएल, एक अच्छी तेजी दोनों में देखने को मिली है, कंटिन्यू होगी आगे भी? देखिए, आईजीएल में सुमित मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर पोटेंशियल है, कंसिडरिंग कि 2 महीने का कंसोलिडेशन था, रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, करीब 435 का स्टॉप लॉस रहेगा और कंजर्वेटिव टारगेट है 465 470 का। एमजीएल में मैं कहूँगा जिस तरीके का मोमेंटम आया है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आया, थोड़ा सा डिक्लाइन आया, वहाँ पे आप इनिशिएट करें। करीब 1080 के राउंड पे लॉन्ग पोजीशंस को आप इनिशिएट करें, 1040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड पे करीब 1160 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, दोनों में आपको बहुत ज़बरदस्त बाय कॉल मिली। 1160 का अगर लक्ष्य आपको दिखता है महानगर गैस में, तो ये स्टॉक लगभग अपने मल्टी मंथ हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स पे है और अगर आप यहाँ से और तेज़ी देखेंगे तो ये वैसे ही ब्लू स्काई जोन में चल रहा है। लेकिन एक और सेक्टर सुमित जी जहाँ पर आपको ज़बरदस्त आज तेज़ी आती हुई दिखी और काफ़ी अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप है, वो है पाइप्स का स्पेस, जो कि ऑयल और गैस में और गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके काम में लगाए जाते हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ब्रोकरेजेस ने आपको इन रेंजेस पर और इन स्टॉक्स पर बाय कॉल्स दिए हैं। पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या फंडामेंटल कारण है इन स्टॉक्स के पीछे तेजी का, और उसके बाद मिश्रा साहब आपको राय देंगे कल के सत्र के लिए कि इसमें लॉन्ग पोजीशंस ले या नहीं ले। यतिन जी बताइए, क्या है आपके पिटारे में? देखिए, कल के सत्र के लिए पाइप कंपनीज पे खास करके ध्यान दीजिए। और आज के सत्र में मैंने देखा कि बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी पाइप कंपनियों में। और अगर आप देखें जिंदल सॉ, महाराष्ट्र सीमलेस, वेल्सपन कॉर्प और मैन इंडस्ट्रीज़, यहाँ हमने अच्छा 5 से 20% का मूव देखा। और डीलर्स की अगर राय माने तो यहाँ अच्छी एचएनआईज़ की खरीदारी हो रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो ऑर्डर फ्लोज है अमेरिका से और मिडल ईस्ट से, खास करके गल्फ नेशन से, वो पिकअप हो रही हैं और आगे चलते हुए सारी पाइप कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए मदरसन सुमी पे। और डीलर्स का मानना ये है कि जनवरी सीरीज़ में आज हमने ओपन इंटरेस्ट का इजाफा देखा है और करीब 25 लाख शेयर ऐड हुए हैं शॉर्ट साइड पे। तो डीलर्स का मानना ये है कि 2 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है, यहाँ थोड़ी बहुत मंदी हो सकती है। तो खास करके ध्यान दीजिए मदरसन सुमी पे। और इसके अलावा कैथलिक सीरियन बैंक, CSB बैंक, जिसका अभी अभी IPO आया था, वहाँ भी डीलर्स की राय ये है कि यहाँ अच्छी तेज़ी हो सकती है। कंपनी की बहुत अच्छी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है ग्रोथ के लिए, ब्रांच एडिशन के लिए, और ऑपरेशंस में एक टर्न अराउंड आ सकता है। तो CSB बैंक डीलर्स की राय अगर आप माने तो 4 से 6 महीने की अवधि के लिए यहाँ भी खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। और डीलर्स का मानना ये है कि कैथलिक सीरियन बैंक, CSB बैंक है, यहाँ अच्छे मुनाफे के अपसाइड यहाँ हमको देखने को मिलेगी। चलिए, इन 3 स्टॉक्स पर नजर रखिए। CSB बैंक लॉन्ग साइड पे, मदरसन सुमी अगर आप फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहते हैं टॉप लेवल से, और इसी तरीके से जितने भी आपको पाइप स्टॉक्स दिखते हैं, खासकर जिंदल सॉ और महाराष्ट्र सीमलेस, इन स्टॉक्स पर पिछले एक आध हफ्ते से आपको चर्चा होती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड पर CNBC आवाज़ पर। लेकिन मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन सा उनका फेवरेट पाइप स्टॉक है। और अगर आप फंडामेंटल देखें तो हर जगह आपको ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप मिलेगी, लेकिन चार्ट्स पे कौन सा बेहतरीन लग रहा है वो आपको मिश्रा जी बता पाएंगे। तो देखिए शैल जी, जिंदल सॉ काफ़ी मेजर कंसोलिडेशन, करीब 1.5 से 2 साल का कंसोलिडेशन के बाद ये इसमें आज ब्रेकआउट आया है। तो ये इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं दिखता है, तो कंफर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेल कॉर्प काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, 23% के रिटर्न हो चुके हैं उसमें ऑलरेडी इस मंथ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस होगा। तो बट फ्रेश बाइंग के लिए नो डाउट आप जिंदल सॉ को प्रेफर करें। 90 का स्टॉप लॉस रखें, करीब 120 तक के टारगेट्स के लिए।
चलो, तो 90 का एक स्टॉप लॉस और 120 रुपए तक की चाल इस शेयर में देखने को मिल सकती है। वैसे भी जो नंबर्स वाइज भी अगर देखा जाए तो जिंदल सॉ पूरे ही स्पेस में सबसे साउंड वैल्यू पर है, करीब 6 साढ़े 6 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और इस साल में भी ये शेयर करीब 36% का एक जंप ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी वैल्यू वाइज पूरे सेक्टर में सबसे बेटर साइड पे यही शेयर दिखाई पड़ रहा है। 120 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अजीत, आपने भी कुछ शेयर आइडेंटिफाई कर रखे हुए हैं कल के लिए, वो कौन से हैं? देखिए सुमित, अदानी पोर्ट्स पहली बाय रिकमेंडेशन होगी। काफ़ी रेंज में रहा है ये काउंटर। अभी हाल फिलहाल इसने अपने जो मूविंग एवरेजेस का रिबन था उसको ब्रेक करके अभी एक अप मूव दिखाया, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से बाइंग की, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए। करीब 384 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड पे करीब 402 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरी बाय रिकमेंडेशन एनसीसी में होगी। काफ़ी प्रोलॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ रादर, और अब यहाँ से रिकवरी आते हुए दिख रही है। 60 के ऊपर काफ़ी मेजर ब्रेकआउट की उम्मीद है, तो एक इमीडिएट हर्डल जो करीब 66 है वो आपका टारगेट होगा, करीब 57 तक के स्टॉप के साथ। जी, तो एनसीसी 66 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें, 57 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसके अलावा अदानी पोर्ट, ये दूसरा नाम है जो कि बोला है अजीत ने खरीदारी के लिए 402 रुपए के टारगेट्स के लिए 384 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अभी अजीत, हमारी मदरसन को लेकर बात नहीं हुई, कुछ देर पहले बात कर रहे थे यतिन की इसमें थोड़ा सा और डाउन साइड खुल सकता है, डीलर्स ऐसा मानते हैं। शेयर ऑलरेडी काफी करेक्ट हुआ, 150-151 रुपए के लेवल से हाल में ही करेक्ट होते होते 140 रुपए के नीचे मूव कर गया है। क्या होना चाहिए अब इसमें? कुछ डाउन साइड खुल रहा है, मान के चले? देखिए सुमित, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है मेरे हिसाब से, बिकॉज काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस थे 160 के अराउंड पे जहाँ से कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई है। मेरे हिसाब से डाउन साइड थोड़ा सा कैप लग रहा है, तो लोअर लेवल्स पे मैं यहाँ शॉर्ट ना करके बल्कि लोअर लेवल्स पे करीब 135 के अराउंड पे मिलता है तो मैं बाय के लिए सोचूंगा, बिकॉज 130 पे काफ़ी मेजर सपोर्ट है, तो एक रीबाउंड प्ले करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है 145 तक के टारगेट्स के लिए। जी, 145 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 135 के आसपास मिले वहां पर आप खरीदारी करें, ये आपको राय दी गई है मदरसन सुमी के संदर्भ में। और वैसे भी काफी करेक्ट हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्री अगर भारत फोर्स को देखेंगे तो जितना ये टूट रहा है उतना वो गेन कर रहा है। जी, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ते हैं दोबारा और चर्चा करेंगे उन स्टॉक्स की जहां पर आप और लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, आते हैं हम थोड़ी देर में वापस। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका दोबारा। उन स्टॉक्स पे चर्चा हो रही है कैश मार्केट्स में जहां पर आपको रैली शायद कंटिन्यू करती हुई दिखे। मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी जरा ध्यान दीजिए, CDSL के स्टॉक प्राइस पर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, लगातार छठे दिन की हाई आपको इसमें तेजी लगती हुई दिख रही है और ये मल्टी मंथ हाइस पे ये स्टॉक चल रहा है। जबरदस्त प्राइस और एक्शन वॉल्यूम आपके सामने है। कल के सत्र में आप क्या करेंगे? 277 रुपए पे ये स्टॉक आज बंद हुआ है। देखिए सैल जी, लिस्टिंग के बाद से ट्रेंड काफ़ी समय तक नेगेटिव रहा और रादर मैं कहूँगा कि ये काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करने में और उसी का ब्रेकआउट देखा है हमको हाल ही फिलहाल में, जहाँ पे कि करीब 240 के लेवल से हमने ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद से मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मोमेंटम मेरे हिसाब से कैरी रह सकता है कंसिडरिंग जिस तरीके के वॉल्यूम दिख रहे हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप मिले वहाँ पे 270 के अराउंड पे वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी और एग्जिस्टिंग लॉन्ग के लिए 270 जो कि डिप की अपॉर्चुनिटी है, मतलब वहीं पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज अगर एक बार मोमेंटम ये लॉस करता है तो कंसोलिडेशन का बायस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र और साथ साथ सभी पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जाने से पहले आपको बायस बता देते हैं, यानी कि निफ्टी को लेकर जो रणनीति है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पर है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अजीत की जो दोनों कॉल्स हैं वो खरीदारी के लिए ही हैं, जिसमें एक अदानी पोर्ट को उन्होंने चुना जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट्स जो अजीत ने दिए हैं वो करीब 402 रुपए के आसपास के और एनसीसी 66 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। मदरसन सुमी 145 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रादर काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो हो सकता है पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स दो नाम और हैं जो कि तेजी के लिए हैं, लेकिन अजीत को इंडिविजुअली मारुति पसंद है। 2650 के टारगेट्स के लिए आप हीरो मोटो में खरीदारी करें और टाटा मोटर्स 214 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। एशियन पेंट 1950 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। 1820 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा आप आईजीएल और एमजीएल में कुछ और तेजी देख सकते हैं। आईजीएल और नए हाई बनाएगा 465 रुपए के, एमजीएल 1150
1160 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। और पाइप क्षेत्र में जिंदल 100 एक अच्छी पिक के तौर पे अजीत को दिखती है। 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 90 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं। एक क्रूशियल सेशन है कल, यानी वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आप संभल कर ट्रेड करें। और साथ साथ आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका